सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये टॉपिक आपको बिहार इंटरमीडिएट में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सिंटैक्स जो है इसकी कुछ रूल को फॉलो करके हम लोग अपने सेंटेंस को सही कर सकते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, तो SENTENC सेंटेंस, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि शब्दों का समूह है और उसका कोई अर्थ ही ना हो, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो होता है एक्शन परफॉर्मर होता है। जो एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसको बोलते हैं, तो वर्ब को वर्ब कहते हैं। एक्शन को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, लाफ, रन, ये सब क्या है, एक्शन है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो सिंटैक्स चैप्टर में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। यहाँ पे सब्जेक्ट का तालमेल वर्ब के साथ हो रहा है। सब्जेक्ट का तालमेल, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट का तालमेल वर्ब के साथ हो रहा है। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ जो है सिंटैक्स में एग्रीमेंट होता है। किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट जो है कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों को याद करना होगा। जब तक रूल्स नहीं याद होगा तब तक सेंटेंस। कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। वर्ब, वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। वर्ब जो है वो हमेशा प्लुरल होता है। जैसे रन, रन जो है वो प्लुरल है। इसको हम लोग एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। याद रखना है, वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। उसको एस या एस जोड़ के हम क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। अच्छा, नाउन, नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। उसमें एस या एस जोड़ के प्लुरल बनाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक्स सिंगुलर वर्ब। सबसे पहले क्या बोले थे सिंटैक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। तो एग्रीमेंट हो रहा है ना, एग्रीमेंट हो रहा है। रूल नंबर 1 में क्या एग्रीमेंट हो रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको वर्ब भी क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि वर्ब हमेशा क्या रहता है, प्लुरल रहता है। तो उसको हम कैसे सिंगुलर बनाते हैं, एस या एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। अब जैसे देखिए,
यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, द बॉय रीड्स, क्या होगा? द बॉयज रीड। इसमें से कौन सा सही होगा? रूल नंबर 1 जो हम पढ़े हैं, क्या रूल नंबर 1 पढ़े हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ध्यान दीजिए, क्या रूल नंबर 1 क्या पढ़े थे? सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा बॉय जो है वो सिंगुलर है, बॉयज क्या है? सिंगुलर है। और रीड जो है, रीड मतलब पढ़ना, ये हमारा वर्ब है। तो ये वर्ब है तो इसमें एस लग गया, तो वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लुरल रहता है। वर्ब हमेशा प्लुरल रहता है, तो उसमें एस या एस जोड़ के क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉय जो है सिंगुलर है और रीड्स जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे बॉय क्या है? सिंगुलर है और रीड्स क्या है? वो भी सिंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा प्लुरल में रहता है, उसमें एस या एस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। तो ये सेंटेंस जो है हमारा सही हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि प्लुरल सब्जेक्ट लाइक प्लुरल वर्ब। रूल नंबर 2 क्या कहता है? प्लुरल सब्जेक्ट लाइक प्लुरल वर्ब। सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब भी आपको प्लुरल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है? प्लुरल सब्जेक्ट लाइक प्लुरल वर्ब। अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पे बॉयज जो है वो प्लुरल है और रीड जो है वो भी प्लुरल है, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लुरल रहता है, उसमें एस या एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ एस और एस यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अगर हम इसको बॉय कहते हैं, यहाँ पे लिख देते बॉय, द बॉय रीड, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? इसीलिए गलत हो जाता क्योंकि रूल नंबर 1 याद कीजिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर हो गया, तो वर्ब है यहाँ हमारा प्लुरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब कैसे इस्तेमाल हो सकता है? नहीं इस्तेमाल हो सकता, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसलिए ये दोनों रूल को आपको याद करना पड़ेगा। हम जो पढ़ाएंगे ना, आप ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो रूल आपको याद होता जाएगा। और स्पेशली जो है जब हम MCQs बनाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए। तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा, अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा। वो बात क्या है? आई। मैं, ये आई जो है ना, मैं कहीं भी लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सिर्फ आई, आप ऐसे नहीं लिखेगा IAM बॉय, कभी भी नहीं आप ऐसे आई लिखेगा। याद रखना है, चाहे सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के पहले हो, आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक ना? आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ जो है
प्लुरल वर्ब इस्तेमाल होता है। आप तो बोले थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक सिंगुलर वर्ब, अब प्लुरल सब्जेक्ट लाइक प्लुरल वर्ब। तो यहाँ पे आई जो हो गया सिंगुलर हो गया, इसके साथ प्लुरल वर्ब इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, समझे ना, ये एक्सेप्शन है, समझ लीजिए। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक ना, लेकिन ये प्लुरल वर्ब यूज करता है। अब जैसे आई गो, ठीक ना, आई गो हुआ तो आई क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और गो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। ये अगर हम गोज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सेंटेंस गलत हो जाता है ना। इसीलिए गलत हो जाता क्योंकि आई के साथ प्लुरल वर्ब इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर दें। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ हम प्लुरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में एंड हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में एंड हो, तो क्या होता है, प्लुरल वर्ब इस्तेमाल होता है। क्या होता है, वर्ब प्लुरल होता है या प्लुरल वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखेंगे, ही एंड हिज फादर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए, गोइंग टू पटना, ठीक ना। यहाँ पे ही क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हिज फादर क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एंड से जुड़ा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, प्लुरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लुरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। ये इज, आर, एम, ये सब है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। आगे हम पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम तीनों रूल को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। प्लुरल सब्जेक्ट लाइक प्लुरल वर्ब, रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। रूल नंबर 3, दो सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ तो वर्ब कैसा इस्तेमाल करेंगे, प्लुरल इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से रूल आपको याद रखना होगा, ठीक ना। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और फिर मैं आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 से आगे मैं लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना उत्तम सुझाव दीजिए, क्या सुधार किया जाए, क्या पढ़ाया जाए।